आज मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तो सर आज मैं अगर घर जल्दी चली जाऊं? तुम्हें यहाँ सैलरी काम करने की दी जाती है, ना कि देखने दिखाने की। और ये अपने घर के ज़ातियात घर पे ही छोड़ के आया करो। तुम्हारे साथ मसला क्या है? कौन सी जुबान में समझाऊं तुम्हें कि मुझे ये पेपर्स रेडी चाहिए? ना गो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। जी सर। बिस्मा, बिस्मा, सब अच्छा अच्छा बनाना और एक बात का ख्याल रखना, किसी चीज में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अम्मी आप बेफिक्र हैं, लड़के वाले ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और एक बात का ख्याल रखना, वो लोग खाने की तारीफ करें ना तो मुंह फाड़ के अपना नाम मत लेना, कहना इरिच ने बनाया है खाना। जी अम्मी। ऐसे मौके पे लड़के वाले देखते हैं कि लड़की अच्छा खाना पका सकती है या नहीं। बस किसी भी तरीके से मेरे इरज का रिश्ता तय हो जाए। अम्मी इंशाल्लाह हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। फिक्र कैसे ना करूं? तुम लोग के सर पे बाप नहीं है, कोई अजीज नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये अकेले कैसे कर पाऊंगी सब। अम्मी अल्लाह आसानियां पैदा करने वाला है। हाँ, वो सारी आसानियां पैदा करे, तुम कुछ मत करना। जी रज की शादी हो जाए ना तो उसके बाद तुम भी आगे का सोचना। ये घर उसकी तनख्वाह से चल रहा था, तुम भी हाथ पैर मारो नौकरी के लिए। ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई का खर्चा मत उठाओ, घर को भी देखो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे इरज को रुखसत करे और दूसरे दिन से इस घर में फाके शुरू हो जाए। जी अम्मी देखती हूँ नौकरी। जब तक इरज का रिश्ता पक्का नहीं हो जाए तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि जो 2 मर्तबा दोहराया जा चुका है फिर से दोहराए। खबरदार रहना। जी अम्मी। और देखो गोश्त को जल ना जाए, बहुत महंगा है। पैसे नहीं है कि वापस लाऊं मैं। खोल, आंखें खोलना। ये देख, ये देख, मेरी हाथों की लकीरों में तेरी मौत लिखी जा चुकी है। अब तुझे मरना होगा। आंखें खोल, आंखें खोल और देख, देख। आ गया तेरी मौत का परवाना। क्या टाइमिंग है बॉस। अभी इसे मारने का सोच ही रहा था कि कॉल आ गई यार। ऐसा गलती से भी मत करना, उसे सिर्फ डरा कर धमका के छोड़ दो। वो मरना नहीं चाहिए। हमारा मकसद उसका मुंह बंद करना है, सांसें नहीं, समझे तुम? ओके बॉस, ओके। हाथ भी नहीं लगाएगा कोई, बेफिक्र हो जाएगा। हाथ नहीं लगा। सुना तूने? बॉस ने कहा कोई भी हाथ नहीं लगाएगा।
हाथ बोला है ना, हाथ तो कोई भी नहीं लगाएगा। पकड़े। कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सर तो लगाएंगे। बहन, सिलाई कढ़ाई से लेकर खाना बनाने तक का काम जानती है मेरी रज, और घर को हमेशा से चमका के रखने की उसकी आदत है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आपकी बेटी को कुछ नहीं भी आता ना तो हमें कोई नहीं फर्क पड़ता जी। अल्लाह का दिया, आपकी दुआ से सब कुछ है। अयाज का अपना बिजनेस है, नौकर चाकर है, हमें तो बस एक सुलझी हुई खूबसूरत बहू की तलाश है। वैसे भी मैं पुराने जमाने की बातों की तो कायल हूँ नहीं। अरे बहन, तो आप अपनी तलाश खत्म ही समझे। मेरी बेटी लाखों में एक है, आप उसे देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। लेकिन हमारी होने वाली भाभी है कहाँ? जरा हम भी तो देखे चांद के टुकड़े को। वो बेटा तैयार हो रही, बस अभी आती होगी। अम्मी, मैं भाभी को लेके आऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, अभी आती होगी, हम दोनों साथ ही देख लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है जी। अब तो आपकी अमानत है, जितना चाहे मर्जी उसे देख लीजिएगा। बहन चाय में जी। बेटा आप भी लीजिए। आप ही, तुम्हारी शादी की ज्वेलरी मैं पसंद करूंगी। मैं बहुत बड़ा सा सेट बनवाऊंगी तुम्हारे लिए। और तुमने लहंगे का कलर डिसाइड किया? अरे तो करो ना, कब करोगी? लड़के वाले आए, उन्होंने हाँ करके शादी की तारीख तय कर दी, तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। वैसे आप ही मेरी मानो ना तो तुम ब्लू कलर का लहंगा बना, तुम्हें बहुत प्यारा लगता है। अच्छा देखेंगे ना, देखना हम तुम्हारी शादी ना बड़े धूमधाम से करेंगे। मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। 2 हफ्ते पहले ना धोई की रख। अच्छा भाई, जो मर्जी आए कर लेना। हाँ तो मैं सब कुछ करूंगी, मैं वो सब कुछ करूंगी जो एक बहन दूसरी बहन की शादी पे करती है। मैं तो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगी। अभी मैं यहाँ तक की मेहंदी लगवाऊंगी और बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनूंगी। बस कर दो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सब कुछ करने वाली हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बुद्धू। वैसे अभी से तुम्हारे चेहरे पे इतना रूप आ रहा है, तो शादी पे कितना आएगा? अच्छा बिस्वा, बस कर दो तुम। अच्छा बाबा, कर दिया बस। लेकिन बात कहूँ, तुम मम्मी की फिक्र मत करो। मम्मी की फिक्र करने के लिए मैं हूँ यहाँ। तुम मम्मी की बहुत टेंशन होगी, तुम बस अपनी फिक्र करो। आंटी, और कितनी देर लगेगी? अब तो भाभी को बुला ही ले, वरना मैं जा रही हूँ लेने। अब उसकी जरूरत नहीं है, आपकी अमानत आ गई। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैंने सुना इनकी 2 बेटियां हैं। क्या हुआ बहन, आप कुछ बोल नहीं रही? अरे नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि आपकी 2 बेटियां हैं। वो नजर नहीं आ रही, क्या घर पे नहीं है? अब वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। क्यों आंटी, उन्हें क्या हुआ? बुखार है उसे, मौसम भी तो बदल रहा है ना, उसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। सुनो बेटा, इधर आओ। ये कौन है? ये इनकी दूसरी बेटी है। बेटा इधर आओ।
बहन बुलाए ना अपनी बेटी को। जी बहन, बुलाती हूँ। बिस्मा, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो वाकई लाखों में एक है। तो बहन, आपको मेरी रच पसंद आ गई? आपकी बेटी की जोड़ी मेरे अयाज के साथ खूब जचेगी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था बहन कि मेरी बेटी आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। कैसे पसंद नहीं आएगी? मेरी बहन है ही लाखों में एक। पर आंटी तो कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, वो दवाई खाने जा रही होगी। तुम दवाई खाने जा रही थी ना? जी, मैं दवाई लेने निकली थी। बेटा तुम पढ़ती? जी। बहन, आपको चाय कैसी लगी? रिच के हाथ की बनी है। बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। वाकई आंटी, बला की खूबसूरत है आपकी बेटी। वैसे बहन, आपने सच ही कहा था कि हमारी तलाश इस घर में आके खत्म हो जाएगी। तो बहन, हम फिर रिश्ता पक्का समझे? बहन पक्का समझे, हमारा भी मुंह मीठा कराए और अपना भी करे। देख लीजिएगा, मेरी बड़ी बेटी आपको हमेशा खुश रखेगी, कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी ये। अरे नहीं बहन, हमें आपकी बड़ी बेटी नहीं, छोटी बेटी पसंद आई है। अगर छोटी का रिश्ता तय करना है तो बात करें। क्या? बॉस, मैंने पता करवाया है, वो मुंह नहीं खोल रहा। जबान खोलेगा बहुत, जरूर खोलेगा, लेकिन मुंह उसका होगा और अल्फाज हमारे। अब वो वही करेगा और वही बोलेगा जो आप बोलेंगे। शाबाश, मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हूं। चलो, ये तुम्हारा मुआवजा। वाह, क्या है ना साहब, ये पैसे का भी अजीब नशा है, हर रिश्ता भुला देता। बस आइंदा ख्याल रखना, जितना कहा करो बस उतना ही किया करो, समझे? क्या बॉस, आप ही के लिए तो करता हूँ सब, और टेढ़े काम में थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है। ऐसे कामों में सबसे बड़ा हथियार डर होता है, और हमें डर पैदा करना है, निकालना नहीं। ओके बॉस, जैसे हुक्म। और हाँ, आइंदा मेरे ऑफिस कॉल मत करना, समझे? क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए।
और तुम मेरे खास हो, क्योंकि खास लोगों से ना तो आम जगहों पर बात की जाती है और ना ही मिला जाता है। समझ गए तुम? समझ गया। क्या जरूरत थी वहां पे आने की? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं आना है तो क्यों आई तुम? अब सांप सूख गया, मेरी बात का जवाब दो। आपने तो कहा था कि जब इराज आए बाहर तो तुम खाना लगा देना। मैं तो बस इराज को तैयार कर रही थी। चुप, बकवास बंद करो। कुछ चीजें सोचने और समझने की होती हैं, सारी चीजें मैं ही बताऊं तुम्हें? अम्मी कसम ले ले मुझसे, अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा मेरे बाहर आने से तो मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। कितनी ढीठ लड़की हो ना तुम। बजाय इसके कि अपनी गलतियां मानो, मुझे दलीलों पे दलीलें दे रही हो। अम्मी मैं तो बस एक अल्फाज भी मुंह से मत निकालना। जो हुआ है ना, तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूटा। तुम कसूरवार हो। कितना अरमान था मुझे रज की शादी का। तुमने पहले की तरह इस पे भी पानी फेर दिया। अम्मी दुख गम की चादर ओढ़ के सोए, बिना आंसू के भी हम रोए। दिन बदले तो आस भी टूटी, हर उम्मीद भी निकली झूठी।